हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं सुरेश सैनी आज नॉलेज बाबा चैनल पे आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि जो मशीनों पे मेरी इंसर्ट यूज़ होती है उनके टूटने के क्या क्या कारण हैं और उनके लिए हम क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। और तो उसी चीज़ के लिए मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो हाँ, ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ मैंने 10-12 पॉइंट बनाए हैं, तो वो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है मेरा डेप्थ ऑफ कट। पहला पॉइंट जो है वो है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट डेप्थ ऑफ कट बहुत बड़ा मायना रखता है। जैसा कि मतलब मेरी इंसर्ट की जो नोक रेडियस होती है, इसकी जो नोक रेडियस होती है, मान लो ये है मेरी 0.8 और इस 0.8 से मैं मेटल कटवा रहा हूँ 2 mm या 3 mm। तो ये इंसर्ट मेरी बहुत जल्दी वियर हो जाएगी या टूट जाएगी, उसकी लाइफ नहीं आएगी। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब ये 2 mm 3 mm अगर मतलब मैं एलुमिनियम चला रहा हूँ या ब्रास चला रहा हूँ तो उन पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप ये डेप्थ ऑफ कट 2 mm या 3 mm, ये डेप्थ ऑफ कट है ना, आप SS पे बिल्कुल भी नहीं दे सकते। SS की भी बहुत सारी ग्रेड होती हैं, SS 303, 304, 316 है। ठीक है दोस्तों, ये ग्रेड होती है। तो डेप्थ ऑफ कट बहुत बड़ा मायने रखता है इंसर्ट के ऊपर कि हमें कितना डेप्थ ऑफ कट देना है। तो मतलब इसका एक मैं बता भी देता हूँ आपको। जैसे मान लो आप फिनिशिंग के लिए अगर यूज़ कर रहे हो तो इसमें आप 0.2 से ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट मत देना फिनिशिंग के लिए, फिनिशिंग इंसर्ट के लिए मत। और रफ की जो इंसर्ट होती है उस इंसर्ट के लिए 1 या 2 mm, इससे ज़्यादा आपको 1 या 1.5 mm ही रखना हो सके जहाँ तक, तो आपकी इंसर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डेप्थ ऑफ कट समझ गए होंगे आप कि हाँ, इंसर्ट में हमें कितना डेप्थ ऑफ कट देना है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। दूसरा मेरा आ जाएगा कटिंग स्पीड। VC कटिंग स्पीड का भी बहुत बड़ा रोल होता है और कटिंग स्पीड आपको निकालनी आनी चाहिए। और इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आपको कटिंग स्पीड निकालने का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है π/1000। तो पाई का आपको मान पता ही होता है 3.14, या फिर हम इसको 22/7 भी लिख सकते हैं। और डी हो जाएगा मेरा जो डायामीटर होता है, और एन मेरा RPM हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कटिंग स्पीड हम निकाल सकते हैं। और कटिंग स्पीड डायमीटर के हिसाब से कैलकुलेट करनी है आपको। ऐसे नहीं कि आप मतलब ऐसे अपने अंदाजे से डाल दिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। और मतलब आप रख सकते हैं इसमें लगभग 200 से 300 मीटर पर मिनट इसकी VC रख सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता हो तो। लेकिन आपको आना चाहिए, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि VC कैसे निकलेगी, RPM कैसे निकलेगी मेरी। ठीक है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं ये सब चीज़ें, कि आपको इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा होगा वो आपको RPM दे देगा और बोलेगा इसकी VC निकाल के दिखाओ मेरे को। तो आपको आनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड पॉइंट मेरा होगा कूलेंट ऑयल की मात्रा मटेरियल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और इसमें कंपोनेंट में अच्छी फिनिशिंग के साथ साथ और मतलब अच्छी फिनिशिंग तो आएगी, उसके साथ साथ मेरी मशीन भी मतलब जंग नहीं पकड़ेगी। नहीं तो हम अगर कटिंग ऑयल की मात्रा बहुत कम रखेंगे और तो उसमें क्या है, मशीन की जो स्लाइडें होती हैं, स्पेंडल होता है, उसके टूल स्टेशन होते हैं, उनके ऊपर क्या है, जंग लगने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कटिंग ऑयल सही कंपनी का यूज़ करना चाहिए और इससे पार्ट पे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और आप
एसएस वगैरह यूज कर रहे हो तो उसके लिए कटिंग ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए आपको, लगभग 6-7% होनी चाहिए। और मतलब एल्यूमिनियम वगैरह ब्रास वगैरह चला रहे हो तो आप कम भी रख सकते हो, उसमें 4-5 के अकॉर्डिंग रख सकते हो। वैसे तो 5 से कम नहीं रखना चाहिए कभी भी। तो ये कटिंग ऑयल का पॉइंट था एक मेरा। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, चौथा जो मेरा पॉइंट है वो है मेरा फीड रेट। फीड रेट में हम कितनी फीड यूज करेंगे तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि हमें लगभग फिनिशिंग में जब भी हम फीड रेट यूज़ करें तो उसमें 80 से हमें 0.1 तक की ये फीड रेट यूज करनी चाहिए। और रब के लिए आप थोड़े हाई भी रख सकते हैं, मतलब इसके लिए आप 0.15 से लेके 2 तक रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये नहीं कि आप उल्टा लिख रहे हो, ये हमने रफिंग में यूज कर ली और फिनिशिंग वाली फीड रेट हमने रफ में यूज कर ली। तो ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए हमें कि कितनी हमें फीड रेट चलानी है, इस पर कितनी नहीं चलानी। तो ये मेरा फीड रेट का पॉइंट था एक। अब मेरा जो 5वां पॉइंट है वो होता है, मतलब एक आपकी मशीन की स्पिंडल की जो पावर होती है, स्पिंडल पावर, एक तरह से SPINDLE स्पिंडल पावर, ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है। स्पिंडल पावर के अकॉर्डिंग हमें फीड रेट दे सकते हैं कि जितनी आपकी स्पिंडल की पावर होगी उतनी हम उसमें फीड चला सकते हैं। अगर स्पिंडल की पावर कम है तो हम उसमें फीड रेट ज़्यादा नहीं कर सकते। तो स्पिंडल की पावर के अकॉर्डिंग फीड होती है, नहीं तो फिर वो लोड जनरेट होने लग जाता है उसमें। तो आप उसकी कैपेसिटी के अनुसार आप उसमें फीड रेट यूज कर सकते हैं। और हमेशा ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो भी मतलब मेरे रेडियस दे रखा हो तो उसी के अनुसार हमें मतलब वो इंसर्ट यूज़ करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक पॉइंट है हमारा। और 7 पॉइंट हम ले लेते हैं, उसके मतलब पैरामीटर प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब पैरामीटर प्रॉपर कैसे होंगे मेरे, जैसे RPM हो, ये मैंने बता भी दिया वैसे आपको, जैसे RPM, ठीक है। और फीड हो गई मेरी, ये मैंने बता रखा आपको अभी। और VC हो गई, ठीक है। तो ये मतलब आपको पैरामीटर में सही ढंग से यूज करनी है आपको। अगर आप ये सही से यूज नहीं करोगे तो आपकी इंसर्ट बहुत जल्दी ब्रोक हो जाएगी। और तो आपको ये मतलब सही से पैरामीटर यूज करनी है इसके। 8वां मेरा पॉइंट है, इंसर्ट प्रॉपर ग्रेड के अनुसार होनी चाहिए, प्रॉपर मेटल के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। इंसर्ट प्रॉपर ग्रेड मटेरियल, ठीक है। ये नहीं कि आप SS यूज चला रहे हो मशीन पे और इंसर्ट आप एल्यूमिनियम की लगा रखे हो, और उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग ही इंसर्ट होती है हमारी, कि ये हमारी SS पे चलेगी या ब्रास पे चलेगी, एल्यूमिनियम पे चलेगी, ठीक है। तो ये मतलब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें ये। और एक पॉइंट हम जैसे और ले सकते हैं, टूल पाथ हो गया मेरा। टूल पाथ में क्या होता है मेरा कि जैसे मान लो ये कोई मेरी शेप है, ठीक है दोस्तों, स्टेप टर्निंग बोलते हैं इसको हम। तो इस वाले डाई पे, इस डाई पे हम थोड़ा डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा भी दे सकते हैं और फीड भी थोड़ी हम ज़्यादा यूज कर सकते हैं। लेकिन फेस के ऊपर कई बार क्या होता है, फेस के ऊपर भी बहुत सारा मेटल
उड़ाने की कोशिश करते हैं कि जितना हम ओडी पे मतलब मेटल कट कर रहे हो फेस पे भी हम उतना ही मेटल, जैसे मान लो 1 mm मेटल हम यूज कर रहे हैं ओडी पे, ठीक है, ओडी पे हम आउटर डाया पे 1 mm मेटल हटा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कई बार ध्यान नहीं देते कि हम इस वाले फेस पे ये जो मेरे फेस है इसके ऊपर भी हमें 1 mm मेटल उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा टूल जैसे ऐसे चल के आएगा तो वहाँ क्या है चटर मारने लग जाएगा, इंसर्ट पे लोड पड़ेगा, तो वो क्या है प्रॉपर सेट नहीं होगी इंसर्ट और वो ब्रोकन हो जाएगी इंसर्ट आपकी। तो फेस पे कभी भी आपको 50 माइक्रोन से और 0.1 तक आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कोशिश करो कि आप 50 माइक्रोन से 0.1 के बीच में ही फेस पे मेटल दो, उससे ज़्यादा आपको मतलब देना ही नहीं है, तो नहीं तो आपकी इंसर्ट बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगी। और 10वां मेरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम ले सकते हैं सही एंगल पे सही एंगल की इंसर्ट यूज करनी चाहिए। एंगल, ठीक है, मतलब क्या होता है कई बार ये मतलब कोई मेरी शेप है, ठीक है, ये मतलब हम यहाँ से टर्निंग करते हुए आ रहे हैं और ये मतलब मेरा कोई टूल है, ठीक है। अब ये मतलब मेरा टूल समझ सकते हैं आप इसको, और ये जो एंगल बना रहा है इस एंगल की इंसर्ट है ही नहीं, अब पता नहीं एंगल बना भी पाएगी नहीं बना पाएगी, तो क्या पता जब भी हम ये एंगल बना रहे होंगे और इंसर्ट मेरी ब्रेक हो जाए, क्योंकि वो प्रॉपर उस एंगल में है ही नहीं कि आपकी ये शेप बना दे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमें ये मैंने 10-12 पॉइंट बताए आपको, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखने हैं और इंसर्ट को प्रॉपर टाइट करना, टूल को टाइट करना, सही पैरामीटर सेट करना मशीन के, और कटिंग ऑयल सही मात्रा में यूज करना, और स्पिंडल की पावर के अकॉर्डिंग फीड रेट देना, और ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ये सब पता होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होगी तो आप कभी भी इंसर्ट की लाइफ बिल्कुल भी नहीं लेके आ पाओगे, और आप ये 10-12 पॉइंटों पे ध्यान दोगे कि मेरे मतलब इस वजह से भी इंसर्ट ब्रेक हो सकती है, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो एक बार नहीं तो दूसरी बार ज़रूर आप वीडियो को देखो और आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों कुछ नया लेके, और तब तक धन्यवाद दोस्तों, लाइक कर शेयर ज़रूर करना, थैंक यू।